उसने बस अपनी बेयोनेट से रेत को कुछ बार घोंपा, लेकिन अगले ही सेकंड कुछ अजीब हुआ। उसके पैरों के नीचे अचानक खतरनाक दलदल क्विकसैंड बन गया। फिर भी भागने के बजाय उसने उत्साह से अपने सभी साथियों को बुलाया। जैसे ही सभी साथी वहां पहुंचे, वह खुशी से झूमने लगा, क्योंकि क्विकसैंड का मतलब था कि यहाँ पानी का स्रोत हो सकता है। अपनी शंका को पक्का करने के लिए सबने मिलकर खुदाई शुरू की। हैरानी की बात यह थी कि जब उन्होंने लकड़ी के तख्ते हटाए तो सच में एक कुआं मिला। पहले उन्हें लगा कि उनकी किस्मत खुल गई, लेकिन जब टीम लीडर ने एक पत्थर नीचे फेंका तो भारी और दबा हुआ सा आवाज गूंजकर वापस आई। उसी पल सब निराश हो गए, लेकिन लीडर हार मानने वाला नहीं था। उसने तुरंत जैक को नीचे उतरकर जांच करने का आदेश दिया। जैक सावधानी से नीचे उतरा, लेकिन उसने पाया कि कुएं का तल रेत से भरा हुआ है। जब वह निराश होकर वापस चढ़ने ही वाला था, तभी उसे दीवार पर नमी महसूस हुई और उसने देखा कि एक पत्थर से पानी टपक रहा है। जैक बेहद खुश हुआ कि उसे पानी मिल गया। उसने तुरंत अपने साथियों से नीचे बर्तन उतारने को कहा। आखिरकार वे सहारा रेगिस्तान में थे। इस कीमती पानी को बर्बाद होने से बचाने के लिए जैक ने पहले अपने हाथों से टपकता पानी इकट्ठा किया, फिर पैर से धातु का बर्तन सीधा किया और उसमें पानी डाल दिया। जब यह तरीका काम कर गया तो उसने जल्दी जल्दी और बर्तन नीचे भेजने को कहा। कुछ ही देर में उसने 2 बाल्टियां भर दी। उसने ऊपर वालों से कहा कि रस्सी बहुत सावधानी से खींचे, क्योंकि यही पानी उनकी जिंदगी की उम्मीद है। 3 दिन से उन्होंने पानी नहीं पिया था। साथियों ने सावधानी से बाल्टियां ऊपर खींची और तब जाकर सबने राहत की सांस ली। सबको पानी मिले, इसके लिए लीडर ने कहा कि हर कोई सिर्फ एक छोटा घूंट ले। सबके बाद आखिर में कप्तान ने पिया। पानी कम था, लेकिन जिंदा रहने के लिए काफी था। उन्हें लगा कि अब सब ठीक रहेगा, लेकिन उसी सुबह दूर एक दुश्मन बख्तरबंद गाड़ी दिखाई दी। कप्तान ने तुरंत सभी को लड़ाई के लिए तैयार होने का आदेश दिया। जैसे ही दुश्मन उनकी फायरिंग रेंज में आया, उन्होंने हमला शुरू कर दिया। भीषण लड़ाई के बाद दुश्मन भाग खड़ा हुआ। उन्होंने 2 कैदियों को भी पकड़ लिया। कैदियों की प्यास देखकर कप्तान के दिमाग में एक चाल आई। उसने अपने साथी से पानी मंगवाया और कैदियों के सामने एक घूंट पिया। इससे कैदी जलने लगे। फिर उसने चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने बाकी पानी जमीन पर गिराने का नाटक किया। कैदी घबरा गए। फिर उसने एक और गिलास पानी दिखाया और कहा, अपनी सेना की जानकारी दो, पानी मिलेगा। पानी के लालच में कैदी टूट गया और सब बता दिया। असल में वे पानी की तलाश में निकले थे और 10 दिनों से एक बूंद भी नहीं मिली थी। कई सैनिक तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ये जानकर कप्तान ने नई योजना बनाई। उसने कैदियों को पानी पिलाया और छोड़ दिया, लेकिन शर्त रखी, वे अपने कमांडर को यहाँ के पानी के बारे में बताए और कहें कि पानी चाहिए तो हथियारों के बदले मिलेगा। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें बहुत हथियार मिलेंगे, लेकिन तभी जैक ऊपर आया और बताया कि कुएं का पानी खत्म हो चुका है। अगर वे रुके रहे तो प्यास से मर जाएंगे। 1 घंटे के भीतर दुश्मन बड़ी संख्या में आया, लेकिन उन्होंने पहले हमला नहीं किया। वे तब तक रुके जब तक दुश्मन माइनफील्ड में नहीं आ गया। फिर हमला किया। एक बार फिर दुश्मन हार गया, लेकिन इस बार टीम का एक साथी मारा गया। बाकी 8 लोग गहरे दुख में थे, लेकिन उन्हें पता था कि दुश्मन फिर आएगा। कुछ देर बाद दुश्मन ने बातचीत के लिए 2 सैनिक भेजे। उन्होंने धमकी दी, पानी का स्रोत दे दो वरना सब तबाह कर देंगे। लेकिन लीडर नहीं डरा। उसने अपने 2 साथियों को नहाने का नाटक करने को कहा। प्यासे दुश्मन सैनिक ये देखकर और लालायित हो गए, जबकि असल में वो पानी दूसरी बाल्टी में इकट्ठा किया जा रहा था। ये सब एक चाल थी ताकि दुश्मन को लगे कि यहाँ बहुत पानी है और वो हथियारों के बदले पानी लेने को तैयार हो जाए, लेकिन दुश्मन ने इनकार कर दिया।